ये जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये भी पता चला कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बातें हुई कि नवाज शरीफ कह रहे हैं हाँ जी वाकई हम जरदारी पर एतबार नहीं कर सकते, वो वीडियो जरदारी साहब ने भेज भी दी मौलाना साहब को कि देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये हमजा और मरियम साहबा के इख्तलाफात ये सामने आ रहे हैं, अब क्या होगा? इसमें भी सुलह हो जाएगी, पीडीएम की सुलह पर तो बाद में आते हैं, उस पर भी अच्छी खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं अभी चीज़ें आगे चलेंगी। उसामा साहब बहुत ब्रीफली और बहुत प्रिसाइजली आपने वो कहते हैं ना कि समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में बता दी हैं जो आइंदा का और मंजरनामा है। और मामला ये है, बताना है हमने तो बस मामला ये है कि उसामा साहब जी जी वो कहते हैं तेरा क्या बनेगा कालिया। अच्छा डायलॉग है ना मशहूर। जी जी हाँ, तो मैं ऐसी कोई टॉपिक जो है ना बाकी उसकी किसका क्या बनेगा मेरा ख्याल उस पर तो अभी मामला जाते हैं। मामला ये है कि ये एक होता है मकाफात अमल, डॉन लीग्स का ये मकाफात अमल है। डॉन लीग्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उसका स्क्रिप्ट किसने किसको दिया था, कहाँ से परवेज़ रशीद को क्या टास्क दिया गया था, सिरल अलमीडा कौन है, वो रिपोर्टर नहीं है बेसिकली, वो डेस्क पे बैठता है बंदा और उसकी स्टोरी प्रोफाइल में वही स्टोरी हैं जो इंडिया पाक रिलेशन पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है और पाकिस्तान और अमेरिका से रिलेटेड है। और मसूफ़ जो है वो जब भी स्टोरी लगती थी उससे पहले और बाद में उनकी, मैं जो बात कर रहा हूँ ये ज़िम्मेदारी से जो मेरे पास मौजूद है अथेंटिक चीज़ें जिसका मैं एविडेंस पेश कर सकता हूँ, वो उनके इंडिया के दौरे थे, जाते स्टोरी से पहले भी और बाद में वो सहाफ़त का काम नहीं कर रहे थे और डॉन लीग्स जो उनको दी गई थी और जिस तरह लगाई गई थी और ये सारी कहानी बनाई गई थी। अब ये इनकी अपनी चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं। वीडियो लिंक के अंदर जो आपने कहा मरियम साहिबा जो उठ के चली गई और नाराज़ हो गई, मैं पहले भी आपको याद होगा डोगर साहब मैंने कहा था कि मरियम साहिबा की आखिरी ख्वाहिश और आखिरी मुलाकात एक दफ़ा सिर्फ एक डिवीज़न या एक ज़िले से हुई थी बहुत सारी कोशिश के बावजूद, और उस पर जो बातें डाला था और उसके बाद उन्होंने शटअप कॉल नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा को दे दी थी, मैंने नहीं दी थी, उनके वालिद ने, अभी आपने खुद बताया। वो जो चीज़ होती है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, और वो कहते हैं तेरा क्या बनेगा कालिया, ना पीडीएम का कोई मुस्तकबिल, उसके ऊपर तो टाइम ज़ाया करना है, बात करना भी। अब फिर वही बात है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खुद ज्यादती है, वो विक्टिम है, ठीक है, उनके साथ ज्यादती नहीं हुई तो बात को बताएं। क्या सारी अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोट दिए हैं अब मुतहदा अपोजिशन ने, तो फिर उनके वोट जिन बूथ तो नहीं खा गए, खिलाई मखलूक तो नहीं खा गई, तो मामला तो ये है ना कि किधर चले गए वोट, उनके कहाँ पे गायब हो गए। फिर उसके बाद मौलाना साहब ने तो कोई कसूर नहीं किया, अगर सेंटर गिलानी साहब बने हैं सेनेट के तो नून लीग ने या मौलाना साहब ने या मुतहदा अपोजिशन इत्तेहाद ने तो कोई डिच नहीं किया जरदारी साहब को, बात समझे। और उसके बाद नून लीग जो है उसकी जो बंदी है वो हार गई और वो गिलानी साहब उसमें भी आपस में दो नंबरी होगी एक दूसरे के साथ, उस सीट पे आ जाए इस्लामाबाद पे। फिर डिप्टी चेयरमैन जो मामला है उसके अंदर साथ हो गया, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से एकदम से वो जो बंदे हैं उन्होंने पीएचडी कर ली 10 मिनट में 98 वोट और 98 ही ठीक हो गए, ठीक है। अचकजई साहब कह रहे हैं हमारे पे एतबार नहीं था, मोरे उधर उधर लग गई। मामला ये है कि आपस के अंदर जूतियों में दाल बांट रही है। जरदारी साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का मौका मिल रहा है, उनको हमेशा आइसोलेशन में रखने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको पता थे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ होके और ये छुरा भी पीठ पे यही घूम रहे हैं। जरदारी साहब को पहली दफा वो एस्टेब्लिशमेंट के प्रो यानी प्रो ना तो जुर्म नहीं है, अगर मैं ISI MI आर्मी जुडिशरी इसको एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे ना, अब क्योंकि साथ ट्राइका मिला लेंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो सिंबॉलिक होता है तो ट्राइका में ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं तो हाँ जी, मतलब मामला ये है कि आ जाता है, सारी आ जाता है। तो क्या अपने मुल्क के इदारों के लिए अगर आप उनके साथ तावन करते हैं और हुकूमत के वो मुतहद अदारे हैं, वो हुकूमत को असिस्ट करते हैं, यानी आपके दस्तों बाजू हैं, उनको आप सबॉर्डिनेशन साहब आप मोहर लगा रहे हैं मरियम की ट्वीट पर जिसमें वो कह रही हैं कि अब कोई और तैयार किया जा रहा है। अच्छा सुन ले बिलावल को तैयार किया जा रहा है, सुन ले, ये आपसे नहीं है, टीस कब उठी है, अब बात जरा समझे ये कहां से डाउट है। हमजा को भी मरियम साहबा सुन ले, मरियम साहबा सिंध में तकरीर, अब ये जरा बात है वहां पे अब बात डाउट मिलाएंगे, ये टीसें वहां से उठ रही हैं। मरियम साहबा ने सिंध में खड़े होकर तकरीर में क्या कहा था कि जो हुकूमती पैगाम रसान है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातों के लिए, हुकूमती पैगाम रसाओं के लिए शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें कराई जाती हैं, वहां ही उन्हीं की तकरीर में खड़े होकर सिंध में। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा हमें तो मुलाकातें नहीं करने दी जाती और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मुलाकात का एहतमाम कराया जाता है। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने क्या कहा था पहले भी आपको
कि इस वक्त जो नेक्सिस है ना, या इवल नेक्सिस यानी क्या है, मैं समझ या गया। अच्छा है, आप डॉट क्या है, शहबाज बिलावल शरीफ और हमजा दोबारा आपके पास। मुझे अच्छा, बताएं। एक बाबर छोटा डॉक्टर सा साहब, जुमला, एक छोटा सा जुमला, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और ये जरदारी साहब के राब्ते हुए शहबाज शरीफ साहब से, वो उस वक्त हुए थे, मैंने कहा जब नवाज शरीफ साहब के एक हफ्ते के अंदर 3 मुलाकात, फोन किए, राब्ते किए, और उसके बाद जब उनको लगा कि ये तो उस तरफ जा रहे हैं कि जो हम नहीं तो कुछ भी नहीं, उसके बाद उन्होंने चेन चलाई। शहबाज शरीफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई, वो उस वक्त हुई जब 3 दफा हमजा से भी हो गई, शहबाज से भी हो गई अलग से, इसमें मरियम नहीं। अब लाइन क्या है, नून लीग खत्म, सुन ले, शहबाज, हमजा और बिलावल भुट्टो जरदारी एक पेज पे होंगे। सही है। मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, बड़ी खबर। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, बाबर डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी जो है वो उनके फैसलों से इख्तलाफ करती है, लेकिन उसकी चलती नहीं। जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें बड़ा दुख हुआ कि जरदारी साहब ने इस तरह से नवाज शरीफ साहब की जो बेइज्जती की और मुंह पर जो उनको बातें कर दी। अब नवाज शरीफ साहब के आगे उनकी पार्टी की नहीं चलती, जो कहती है जी इस्तीफे नहीं देने। आपको इस बारे में क्या लगता है कि विदिन जो पार्टीज के चल रहा है? और दूसरा ये कि मौलाना साहब तो अब भी कह रहे हैं कि इस्तीफे आएंगे, अब भी उन्होंने जरदारी साहब से राब्ता किया, नवाज शरीफ से राब्ता किया है, अब भी वो कह रहे हैं। कायरा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा जी मैं दुख हुआ जिस तरह से बातें हुई, लेकिन हमारी एक सोच है और हमने आगे चलना है। तो वो पीडीएम तो चल रही है, वो तो चलाना चाह, जब सारे इकट्ठे चलाना चाह रहे हैं तो क्यों टूटेगी पीडीएम? समा साहब, पहली चीज़ तो ये है कि फिर पार्टी में उस तरह से इख्तलाफात नहीं है। जरदारी साहब जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें पार्टी की मेजॉरिटी की उनको आशीर्वाद हासिल है, ये चीज़ क्लियर कर लें। फिर पार्टी पहले दिन से एज पॉलिटिकल पार्टी इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ थी, आज भी वो इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है। हाँ, डिवीज़न नून लीग के अंदर बहुत सारी डिवीज़न है। अगर आज नवाज शरीफ इस्तीफ़ों के वाले चक्कर में जाते हैं तो मैं आपको बताऊं 80% लोग इस्तीफे नहीं देंगे। ये मैं आपको आज क्लियर लिख के दे रहा हूँ, कल नोट कर लीजिएगा। 80% नून लीग के लोग नवाज शरीफ के कहने पे असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। हालांकि रायत रखी डॉक्टर साहब ने, बल्कि 90% भी हो सकते हैं। अब जहाँ तक बात है मौलाना फजलुर रहमान की, वो बहुत हेक्टिक एफर्ट कर रहे हैं, बहुत वो आजकल उन्होंने सारा दिन वो जरदारी साहब से भी कांटेक्ट में है, नवाज शरीफ के भी कांटेक्ट में है और दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मौलाना के कुछ करीबी लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी मौलाना बड़े पुरुमीद हैं कि कल या परसों आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की फ़ोन पे वो बात करवा देंगे और वो कोई एक दरमियानी रास्ता ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पीडीएम जो है वो आगे चले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ डेस्परेट हैं, लेकिन मौलाना और जरदारी दोनों ये नहीं चाहते कि पीडीएम टूटे। आसिफ अली जरदारी कतई ये नहीं चाहते कि पीडीएम टूटे। अभी तक उनको जितनी भी अचीवमेंट मिली हैं वो सारी पीडीएम की वजह से मिली हैं। अगर वो स्टेबलमेंट के करीब हो रहे हैं तो पीडीएम की वजह से हो रहे हैं। अगर सिंध पे हाथ होला हुआ है तो पीडीएम की वजह से हुआ है। अगर यूसुफ गिलानी जीते हैं तो पीडीएम की वजह से जीते हैं। तो इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। उनको पता है कि अगर वो पीडीएम से अलहदा हुए तो उनकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनका जितना भी वेट है वो पीडीएम की वजह से। छोटी सी एक खबर है, एक चार केस जो है ना जरदारी साहब के, वो सिंध मुंतकिल हो रहे हैं, खबर सुन लें। पीडीएम की वजह से 4 केस इस्लामाबाद से पहले दिन से वो कह रहे थे, फिर ना कहना आप पता चला। अब जरदारी साहब पीडीएम से ना बाहर जाना चाहते हैं ना वो इस्तीफे देना चाहते हैं। जो दरमियानी रास्ता मौलाना फजलुर रहमान सोच रहे हैं ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बताएं। मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि जरदारी साहब ने जो उनसे रिसेंटली बात हुई है, उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तीफ़ों का मामला है धरने से पहले, ये तो कतन किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, हाँ, आप ये कर लें, धरना दें, धरने में लोगों की पार्टिसिपेशन देखते हैं, वो 4-5 लाख बंदे इकट्ठे कर लें तो धरने के बाद 4-5 उन्होंने कहा है कि जी धरने में लोगों की प्रेजेंस देख लें, उसके बाद आप इस्तीफों का ऑप्शन लें। अगर धरना कामयाब होता नजर आ रहा हो तो हम ये अगला स्ट्रोक भी खेलने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप कहें कि धरने से पहले इस्तीफे देके वहां चले जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। तो मुझे लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान जो है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस टाइम नवाज शरीफ को इस चीज़ पे कायल कर रहे हैं कि मियाँ साहब धरने के बाद वाले ऑप्शन पे चले जाएं। एक चीज़ और भी नून लीग को बड़ी क्लियर है, मौलाना फजलुर रहमान को भी बड़ी क्लियर है और आसिफ अली जरदारी को भी बड़ी क्लियर है।
अगर पीपल पार्टी धरने में नहीं जाती या पीपल पार्टी को ये इस पीडीएम से निकाल देते हैं तो फिर इस चीज़ पे भी एक मीटिंग हुई मियाँ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी डिटेल में बात हुई इस इशू पे कि अगर पीपल पार्टी को माइनस कर देते तो फिर धरने का क्या सूरत हाल होगी। बात ये कि पीपल पार्टी को माइनस करने के बाद क्या इस्तीफे दिए जाएंगे पहले धरना देने से पहले, क्योंकि इसी शर्त पे तो आप पीपल पार्टी को बाहर निकाल रहे हैं तो फिर आपको इस्तीफे देने पड़ेंगे। अगर पीपल पार्टी के इस्तीफे नहीं होते तो ये मौलाना फजलुर रहमान ने मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि इंश्योर कर लो कि तुम्हारी पार्टी के सारे लोग इस्तीफे दे देंगे क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मौलाना ने मियाँ नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया है, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे नजर नहीं आ रहा कि नून लीग तुम्हारे कहने पे इस्तीफे दे देगी। वोट नहीं दिया उन्होंने तो सेनेट सर ये और अब मौलाना जो है वो खुद ये चाह रहे हैं कि किस तरह से इस गाड़ी को आगे लेके जाया जाए। धरने के बारे में वो ये दो ऑप्शन है। कथा एक मिनट, धरने के बारे में दो ऑप्शन है, या तो अप्रैल के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में या फिर ईद के बाद। अभी तो लॉन्ग मार्च तो शुरू हो ले, धरना तो लॉन्ग मार्च, सॉरी मैं धरनी लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। और उसमें आसिफ अली जरदारी का जो ऑप्शन है मेरा ख्याल है कि उस पे ये कंसेंसस करना चाह रहे हैं कि ठीक है पहले लोग इकट्ठे करें, वो तो पहले से उसके बाद कहा था, उसके बाद इस्तीफों पे नून लीग ने एक बाबर साहब शेड्यूल जारी किया था पूरा कि इस दिन यहाँ जलसा, इस दिन ये, इस दिन का वो, पूरा एक था, कोई शहर नहीं छोड़ा था कि हम लॉन्ग मार्च से पहले वो करेंगे। वो चीज हमें कहीं नजर नहीं आई। शायद ये वजह थी, उनको भी पता था। उसका सुन ले, नून लीग के जो MNAs और MPs हैं, यकीन जाने जिस दिन ये फैसला हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने कहा जिस इस्तीफे हम नहीं देंगे, नून लीग के MPs और MNAs ने बाकायदा तौर पे जश्न मनाया है, बाकायदा तौर पे जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी गई। मियां साहब तुसी अगे बंदे मेनू इतराज करते हैं कि डोगर साहब की सीरियसली मैं आपको सीरियसली मेरा मतलब है कि वो मियां साहब के सामने, मरीम नवाज के सामने चुप रहते हैं, बाहर निकल के वो कहते हैं कि जी इस्तीफे नहीं देने, एक दूसरे को पक्का कर रहे हैं। अगला सवाल, दो तीन बंदों ने मुझे किसी ने कोशिश की को बता दे डोगर साहब ने मरियम और हमजा ये सुलह हो सकेगी, मरियम और हमजा, या ये डिवीजन रहनी है क्या? उसामा साहब ये जो डिवीजन है ना, ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने में लोगों से मिल भी रहे हैं और इस दफा उन्होंने डस्का का जो इलेक्शन है उसका चार्ज भी अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है, किस तरह से इलेक्शन जीता जाता है। वो मरियम वाली स्ट्रेटेजी नहीं कि 6 राना सनात जैसे बंदे भेज दिए और वहाँ गोलियां चला दी, उन्होंने बगैर गोली चले मैं तुम्हें ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। अच्छा मुझे बताया बस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।